अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस बीसीसी के मेंबर टोक्यो डोम में शोता इमिनो को कन्फ्रंट करने वाला है। एईडब्ल्यू में काजुचिका ओकाडा के फ्यूचर स्टोरी लाइन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के अपकमिंग फॉरबिडन टूर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई मेजर प्रॉब्लम करने वाली गए। तो गाइस वहीं कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न कर दिया है। बट गाइस इससे पहले लगभग 1 महीनों से विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के टीवी पर अपीयर नहीं हो रहे थे और ऑस्प्रे के लगातार टेलीविजन से गायब होने का रियल रीजन अब यहाँ पर फाइटफुल की तरफ से सामने आ चुका है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि विल ऑस्प्रे के पिछले कुछ दिनों से टीवी पर अपीयर ना होने का रियल रीजन और कुछ नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे का वीजा इशू गए। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे के वीजा परमिट के अंदर पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जहाँ पर विल ऑस्प्रे के वीजा रिन्यूअल प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर यूएसए के अंदर अपीयर नहीं हो सकते थे। बट अब यहाँ पर फाइनली विल ऑस्प्रे के वीजा इशू रिजॉल्व हो चुकी है और विल ऑस्प्रे के वीजा इशू के रिजॉल्व होने के बाद अब यहाँ पर दोबारा से यूएसए के अंदर काम कर सकते गए और अब यहाँ पर उन्हें यूके से यूएसए ट्रैवल करने के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर ऑस्प्रे का मैच एग्जैक्टली किससे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनाउंसर रिनी पकेट की। बल गाइस बात करें अगर यहाँ पर रिनी पकेट की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन मॉक्सली की वाइफ रेनी करेंटली एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज इंटरव्यूअर के तौर पर काम करती गए। बट गाइस अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज की अपडेट आ रही गए कि रिनी पकेट करेंटली यहाँ पर ब्रोकन फुट इंजरी से गुजर रही गए और एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वो यहाँ पर सोच के ऊपर अपीयर तो हो रहे गए, बट वो यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर क्रचेस के ऊपर चल रहे गए और अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि रिनी पकेट को एग्जैक्टली ये यहाँ पर इंजरी कब और कैसे हुई। बट गाइस यहाँ पर रिनी पकेट के क्रचेस पर होने के बाद भी वो वीकली बेसिस के ऊपर एईडब्ल्यू के साथ ट्रैवल कर रहे गए और वो यहाँ पर इंजर्ड होने के बाद भी एईडब्ल्यू के शो पर बैक स्टेज एरिया पर काम कर रही गए। वेल गाइस ये तो बात है रिनी पकेट के इंजरी की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर ओकाडा की, तो ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर ओकाडा करंटली कॉन्टिनेंटल चैंपियन है और एईडब्ल्यू के अंदर अब जल्द यहाँ पर एक बार फिर से कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट होने वाला है और ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने वीडियो पैकेज भी एयर कर दिया है और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस टूर्नामेंट में ओकाडा के रोल को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने यह कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा को यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेसलर के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा और क्योंकि ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 4 बार जीवन क्लाइमेक्स को जीता है, तो इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू में ओकाडा के टूर्नामेंट रिकॉर्ड को एईडब्ल्यू के अंदर यूज किया जाने वाला है और एईडब्ल्यू के अपकमिंग स्टोरी लाइन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ओकाडा को ऐसे प्रेजेंट करेगी जैसे वो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है और रिंग के अंदर उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। वह देखना दिलचस्प होगा कि यंग बस के टीवी से ऑफ एयर जाने के बाद ओकाडा अकेले अब यहाँ पर टेलीविजन पर काम कैसे करते गए और एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर इस साल रेन मेकर का क्या रोल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में आज हुए पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू फाइटिंग स्पिरिट अनलीज की। गाइस यहाँ पर आज एनजेपीडब्ल्यू के यूएसए में पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन डेविड फिनली एक्शन में देखने को मिली, जो यहाँ पर आज शो के ऊपर सिंगल मैच में रसल करते गए और यही डेविड फिनली के मैच को जीत जाने के बाद वो बैक स्टेज पर उनके इंटरव्यू के ऊपर इस चीज को कंफर्म करते गए कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर डेविड फिनली और योता सुजी के मैच के बाद 5 जनवरी को रसल डायनेस्टी के ऊपर डेविड फिनली एक बार फिर से एक्शन में होंगे और अगर यहाँ पर 4 जनवरी को वो उनका टाइटल रिटेन कर लेते गए तो 5 जनवरी के ऊपर रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर वो यहाँ पर उनका टाइटल एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर के खिलाफ डिफेंड करना चाहेंगे और डेविड फिनली ने फाइटिंग स्पिरिट अनलीज पेपर व्यू के ऊपर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को ओपन चैलेंज कर दिया है
और अब यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर AEW का वो कौन सा रेसलर होता है जो NJPW में जाकर डेविड फिनली को चैलेंज करता है। वाल आपको क्या लगता है, डेविड फिनली को टोक्यो डोम में कौन सा रेसलर चैलेंज करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही चैलेंज करने की, तो गाइज आज यहां पर NJPW के फाइटिंग स्पिरिट अनलीश पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर आज शोता इमिनो के मैच को जीत जाने के बाद मॉक्सली यहां पर वीडियो पैकेज के जरिए उनका प्रोमो कट करते गए और मॉक्सली ये कंफर्म करते गए कि शोता इमिनो के रिसेंटली मॉक्सली को लेकर काफी सारी फालतू बातें करने के बाद अब जॉन मॉक्सली यहां पर शोता इमिनो को सही रास्ता दिखाने वाले गए और इसके लिए रसल किंगडम और रसल डायनेस्टी के ऊपर जॉन मॉक्सली BCC के किसी मेंबर को भेजने वाले गए। और गाइस जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 दिन पहले टोक्यो स्पोर्ट के साथ इंटरव्यू के अंदर शोता इमिनो ने जॉन मॉक्सली के AEW के करंट रोल को मॉक किया था और शोता इमिनो ने मॉक्सली को मॉक करके ये बोला था कि अगर यहां पर यूमिनो IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए तो वो यहां पर जॉन मॉक्सली की औकात दिखाएंगे और वो मॉक्सली को प्रूव करेंगे कि रियल वर्ल्ड चैंपियन कैसा होता है। और यही शोता इमिनो को जॉन मॉक्सली को चैलेंज करने के बाद आज यहां पर जॉन मॉक्सली ने शोता इमिनो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। बट मॉक्सली ने ये कंफर्म किया है कि टोक्यो डोम के अंदर शोता इमिनो BCC के मेंबर को फेस करेंगे, ना कि जॉन मॉक्सली को। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर जैक सेब्रे जूनियर और शोता इमिनो की वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर क्या यहां पर BCC के किसी रेसलर की इंटरफेरेंस होती है या नहीं, और 5 जनवरी के ऊपर BCC का वो कौन सा मेंबर होता है जो शोता इमिनो को रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर फेस करता है। वेल डेफिनेटली मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगा कि NJPW कंपनी जिस तरीके से रसल डायनेस्टी और रसल किंगडम दोनों ही पेपर व्यू को बिल्ड कर रही गए, मैं उस चीज को देखकर पर्सनली काफी इंप्रेस हूं, क्योंकि मुझे यहां पर नहीं लगा था कि NJPW सेम टाइम के ऊपर बैक टू बैक 2 पेपर व्यू को इतनी बढ़िया तरीके से बिल्डअप देगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉरबिडन डोर की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, AEW कंपनी ने अभी तक फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के लोकेशन को चूज नहीं किया है। और वैसे तो इस चीज के हैवी रूमर है कि O2 अरीना के अंदर नेक्स्ट ईयर AEW का फॉरबिडन डोर होगा, बट AEW का फॉरबिडन डोर के अरीना को AEW ने अभी तक चूज क्यों नहीं किया है, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर अगर आप WWE को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने यहां पर ऑलरेडी एलीट मेनिया ओरिजिनल के ऊपर ये चीज बताई गई कि WWE नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया से पहले यूरोप के अंदर काफी सारे रॉ, स्मैकडाउन और वीकली लाइव शो करने वाले गए। और WWE कंपनी लगभग पूरे मार्च महीने के अंदर यूरोप के अंदर यहां पर उनके सोच को करेंगी। और WWE के इन सोच के वजह से अब AEW के फॉरबिडन डोर को प्रॉब्लम होने वाली गए, क्योंकि गाइड यहां पर ये बात मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि WWE कंपनी यहां पर काफी सारे अरीनाज के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करती गए, जहां पर WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये रूल होता है कि अगर यहां पर किसी अरीना में WWE का शो होता है तो उस अरीना में WWE के शो के होने के 2 महीने पहले और WWE के शो के होने के 3 महीने बाद तक AEW कंपनी उनके शो को नहीं कर सकती गए। और इसी रीजन की वजह से AEW कंपनी कभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही गए कि वो यहां पर किस अरीना के अंदर उनके शो को करेंगे, क्योंकि गाइज मार्च महीने के अंदर WWE कंपनी यूरोप में काफी सारे मेजर अरीनाज के अंदर उनके शोज को करेगी। और जिन जिन अरीनाज में WWE के शो होंगे उन अरीनाज में AEW कंपनी कम से कम 3 महीने बाद तक उनके पेपर व्यू को नहीं कर सकती गए। और इसीलिए करंटली AEW का फॉरबिडन टूर कहां होगा ये WWE के लाइव इवेंट टूर के ऊपर डिपेंड करता है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एग्जैक्टली यहां पर फॉरबिडन टूर को कहां होल्ड किया जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल होने वाला AEW का कोलिजन शो AEW का लाइव कोलिजन ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड कोलिजन शो होगा, जिस शो को ऑलरेडी कल यहाँ पर AEW के द्वारा टेप किया गया। और बात करें शो के अरीना और अटेंडेंस की, तो AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो आपको यहाँ पर एमिका म्यूचुअल पवेलियन में देखने को मिलेगा, जिस अरीना में AEW कोलिजन की फाइनल अटेंडेंस करीबन यहाँ पर 2600 के बराबर थी। और AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर अरीना में आपको 2600 लोग देखने को मिलेंगे। बट बात करें अगर यहां पर कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर AEW सुपरस्टार क्रिस स्टेटलैंडर एक्शन में देखने को मिलेंगी। AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर टॉप फ्लाइट आउट रनर को फेस करेंगे। AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर निक वेन पहली बार एयर फॉक्स को फेस करेंगे। AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर BCC AEW
AEW सुपरस्टार मार्क बिस्को, काइल ओराइली, तोमोहिरो इसी को फेस करती हुई दिखाई देगी। AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जब जैक पेरी उनका टाइटल एक्शन एंड्रेडी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर द हाउस ऑफ ब्लैक एक्शन में होगी, जो यहां पर एरन सेवेज को फेस करेंगे। और फाइनली शो के लास्ट मैच के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कल यहां पर बीस मोटर्स को फेस करेंगे। वेल गाइस, क्योंकि कोलिजन यहां पर प्री रिकॉर्डेड है तो शो की स्पॉइलर लीक हो चुके हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहां पर शो की स्पॉइलर को देखो, क्योंकि अगर आप यहां पर स्पॉइलर को देख लोगे तो आपको शो देखने में कम मजा आएगा। वेल, आप यहां पर कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।